नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली में 6वें राज्य वित्त आयोग की बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए सुझाव दिए। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पाटी तहसील का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चयनित मेधावी छात्र आगामी 8 नवंबर से गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। और कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर की अध्यक्षता में चमोली जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों और सामरिक महत्व को देखते हुए विकास कार्यों के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था पर जोर दिया। ग्राम प्रधानों की ओर से जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मनरेगा कार्यों में जियो टैग की व्यवस्था में शिथिलता और आपदा के बाद क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए शीघ्र वित्तीय व्यवस्था करने के सुझाव दिए। बैठक में आयोग के सदस्य पीएस जंगपांगी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग प्रतिवर्ष राज्य के वित्तीय संसाधनों का आकलन कर नगर निकाय और पंचायतों के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान करता है। इस स्वीकृति के बाद सरकार पंचायतों व निकायों के लिए धन का आवंटन करती है। चमोली जिले में परामर्शी प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से हुई है। परामर्शी प्रक्रिया हमारी, और इसमें आपको पता होगा कि राज्य वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र ये है कि राज्य के जो कर संसाधन हैं उसके अंतर्गत उसका आकलन करके पंचायतों और नगर निकायों को प्रतिवर्ष कितना धन का प्रतिनिधान हो वो उसकी संस्तुति होती है। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पाटी तहसील का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों, उपस्थिति और अवकाश रजिस्ट्रों की गहनता से जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड सावधानी और पारदर्शिता के साथ अद्यतन रखे जाएं। उन्होंने कहा कि अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए आवश्यक है, जिससे सरकारी कार्यों में जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने तहसील में स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपातकालीन परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुए अवकाश के दिनों में भी संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 सितंबर को शुरू जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने के बाद खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के करों में उल्लेखनीय कमी की है। इन सुधारों के तहत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड और पराठे पर जीएसटी कर 0 कर दिया गया है। साथ ही नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉस और रिफाइंड चीनी जैसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मक्खन, घी, गाढ़ा दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट और प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पर जीएसटी अब केवल 5% है। जीएसटी करों में इस कमी से घरेलू खर्च के साथ ही लागत कम होने और उत्पादन मात्रा बढ़ाने में मदद मिली है। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, सहकारी समितियां, एमएसएमई, खुदरा विक्रेता और निर्यातक को भी लाभ हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के से ही हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का अर्जन किया। गंगा तट पर हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों से वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंगा रहा। श्रद्धालुओं ने दीपदान कर परिवार की मंगल कामनाएं की और भगवान विष्णु तथा मां गंगा की पूजा अर्चना की।
पंडित जितेंद्र शास्त्री ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में बहुत बड़ी पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने से प्राणी की समस्त मानसिक पीड़ा, सांसारिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट निवारण होता है। आज के दिन स्नान करना, दीप दान करना, आज ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा गंगा जी में पत्र पुष्प भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है। जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हर की पैड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रेसकोर्स देहरादून में मत्था टेका। उन्होंने प्रदेशवासियों व विशेष रूप से सिख समुदाय को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनका जीवन हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव एवं आपसी एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चयनित मेधावी छात्र आगामी 8 नवंबर से गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। इस शैक्षिक यात्रा की पहल विधायक विनोद कंडारी ने की है। श्री कंडारी ने बताया कि इस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को देश की संस्कृति, विकास मॉडल और औद्योगिक प्रगति से अवगत कराना है। इस यात्रा में देवप्रयाग क्षेत्र के लगभग 85 छात्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं में नए विचार और आत्मविश्वास जगाने का प्रयास है। हर साल की भांति मैं अपनी विधानसभा के जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं उन बच्चों को हर साल जो है भारत भ्रमण के कार्यक्रम में ले जाता हूं और इस बार जो है 8 नवंबर से हम ये अपने जो मेरी विधानसभा देवप्रयाग है हाई स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं उनको हम इस बार गुजरात लेके जा रहे हैं। तो इसमें हम जो है गुजरात की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनको दिखाने का काम करेंगे और एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि विगत 8 वर्षों से मैं अपनी विधानसभा में जो जितने स्कूल सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे हाई स्कूल के टॉपर बच्चों को घुमाने ले आता हूँ। इस यात्रा के लिए सभी छात्रों का चयन शैक्षणिक योग्यता और सह पाठ्यक्रमिक गतिविधियों के आधार पर किया गया है। अभिभावकों ने विधायक की इस पहल की सराहना की है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में ब्लॉक सभागार पौड़ी में लखपति दीदी योजना के तहत आजीविका बेहतर ढंग से चलाने वाली समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिव शक्ति समूह से जुड़ी महिला अनीता शर्मा ने बताया कि एनआरएलएम की मदद से उन्होंने अचार और मशरूम का कार्य शुरू किया और आज वे सालाना 1 लाख की आजीविका आसानी से कमा रही हैं। इसी तरह मधु देवी ने भी अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि बैंक संबंधी कार्य का प्रशिक्षण लेने के बाद वे एनआरएलएम में बैंक सखी बनी और आज जनधन खाते खोलने के साथ साथ सीसीएल और ग्रामोत्थान परियोजना की मदद से उन्होंने खुद का सीएससी सेंटर भी खोला है, जिससे उनकी आजीविका बढ़ी है। सहायक खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह और धनपाल सिंह ने महिलाओं को सम्मानित करते हुए चेक वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली में 6वें राज्य वित्त आयोग की बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के लिए सुझाव दिए। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पाटी तहसील का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चयनित मेधावी छात्र आगामी 8 नवंबर से गुजरात भ्रमण पर जाएंगे और कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।